Hello dear students, how are you? Students, today we are going to discuss pedigree analysis on this lecture. So students, first of all we should know what is pedigree chart and what is pedigree analysis. So pedigree chart is actually a chart or a tree, family tree that shows the members of the family who are affected by a genetic trait. Means कि यदि हम एक ऐसा ट्री डायग्राम बना रहे हैं जिस डायग्राम के थ्रू हम जो भी मेंबर किसी पर्टिकुलर ट्रेड से अफेक्टेड है या जो नॉर्मल है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस ट्री डायग्राम को हम पेडिग्री चार्ट बोलते हैं बच्चों। और पेडिग्री चार्ट को बहुत ठीक से ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डिजीज़ है इसका इनहेरिटेंस किस टाइप का है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। तो इन सारी चीज़ों का पता जो है वो हम लगा सकते हैं और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? यदि हम बात करें कि ह्यूमन के अंदर पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़, तो बच्चों यदि हम किसी और प्लांट की बात करें, जैसे मेंडल को सपोज कैरेक्टर्स किस तरीके से इनहेरिट होते वो स्टडी करना था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट्स लिए, एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस करवाए डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले प्लांट के बीच में और ऑफ स्प्रिंग्स को स्टडी करते गए। अब ह्यूमन के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, कोई पर्टिकुलर ट्रेट का स्टडी करना है तो ह्यूमन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि हमने क्या किया, सैंपल ले लिए, कुछ इंडिविजुअल्स ले लिए, उनका क्रॉस करवा रहे हैं, फिर उनके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, उनका क्रॉस करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यदि हमको स्टडी करना है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है या ट्रेट है वो किस तरीके से इनहेरिट होता है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें नेचुरली जो फैमिली में हो रहा है या पॉपुलेशन में जो हो रहा है उसको स्टडी करना पड़ेगा। और फैमिली के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई कैरेक्टर किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है, उसको हम ट्री बना करके फिर जब हम स्टडी करते हैं तो उसे ही पेडिग्री एनालिसिस बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस को समझने से पहले बच्चों इसके लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उन सिंबल्स को समझना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहला सिंबल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेल और फीमेल की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल, मेल जो है वो बनेगा किससे, मेल बनेगा एक बॉक्स से। बच्चों यहाँ पर देख रहे हो एक स्क्वायर जो है उससे मेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल जो है उससे हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों यदि ये सर्कल और बॉक्स एम्प्टी है, शेडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल मेल और फीमेल है, नॉर्मल इंडिविजुअल है। जबकि यदि इसी सर्कल को हम क्या करें, शेडेड बना दें या स्क्वायर को हम शेडेड बना दें, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी यहाँ पर ये जो है वो अफेक्टेड फीमेल है और ये अफेक्टेड मेल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और भी चीज देख रहे हो कि हाफ शेडेड बनाया हुआ है बच्चे। यदि ऑटोसोमल डिजीज है उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम कोई बार इस तरीके से शो करते हैं हाफ शेडेड कंडीशन बना के। और यदि सर्कल के अंदर डॉट बनाया हुआ है तो ये कैरियर है, फीमेल एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है उसके लिए कैरियर है। ठीक है बच्चों, तो ये सिंबल जो है वो आपको पहचाने आने चाहिए, मेल फीमेल नॉर्मल और अफेक्टेड जो है वो। उसके बाद में आप देखो बच्चों कि यदि मेल और फीमेल के बीच में एक ऐसा लाइन बनाया, मतलब ये किसको बता रहा है, ये मेटिंग या मैरिज को बता रहा है कि इनके बीच में मैरिज हुआ है। और इस मैरिज के थ्रू जब नीचे ऑफस्प्रिंग हो गए उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, वो ये वाला डायग्राम जो है इसके थ्रू आप देख रहे हो कि इनके जो ऑफस्प्रिंग हुए उसमें पहला मेल है, फिर फीमेल है और फिर मेल है, यानी सन, डॉटर और सन, इस तरीके से यहाँ पर हो रहे। तो ये हम एनालाइज कर पाते हैं, ये हम समझ पाते हैं किससे, इस डायग्राम से। यदि मेल और फीमेल के बीच में यदि बच्चों सिंगल के बदले डबल लाइन है तो इसका मतलब है कि क्लोज रिलेटेड जो रिलेटिव्स जो है उनके बीच में मैरिज है। बच्चों यहाँ पर डबल लाइन जो है वो कोसैंग्विनियस मैरिज को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब यदि ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं और एक ही पॉइंट से ऐसे दो ऑफस्प्रिंग बनाए हुए हैं तो बच्चों ये क्या है, ये ट्विंस हैं। और ट्विंस में भी यदि बीच में ये लाइनिंग बनाई हुई है दोनों के बीच में, तो वो कौन से ट्विंस होंगे, वो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ऐसे ही यदि इनके बीच में लाइनिंग नहीं है तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होगा। बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस में एक बात हमेशा क्या होगी कि दोनों के दोनों जो ये ऑफस्प्रिंग है ये सेम होंगे, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल में दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर सेक्स अलग अलग नहीं हो सकता, दोनों फीमेल दोनों मेल हो सकते हैं, बट एक मेल एक फीमेल आइडेंटिकल ट्विंस में नहीं हो सकते। ये आप कॉमन सेंस से जानते भी होंगे बच्चे। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि
ये डॉट वाला कैरियर है, यदि इनके बीच में ऐसा क्रॉस जैसा बनाया हुआ है तो वो डिसीज्ड यानी कि डेथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंडिविजुअल की डेथ हो गई है। और यदि ऐसा डायग्राम बनाया हुआ होता है बच्चों ये वाला, तो इसका मतलब है क्या कि सेक्स अननोन है। और यदि ये शेडेड नहीं है तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, और यदि शेडेड होता तो डिजीज्ड इंडिविजुअल्स होते। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम आगे एनालिसिस को समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, अब पेडिग्री एनालिसिस को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम मेनली जो बच्चों यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज क्या होता है बच्चों? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज वो होता है जो डोमिनेंट जीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। मतलब सिंगल भी डोमिनेंट जीन यदि प्रेजेंट होगी तो इसका मतलब उसमें डिजीज होगा, या वो ट्रेट को शो कर रहा होगा, एक्सप्रेस कर रहा होगा। डोमिनेंट जीन क्या होती है बच्चों? नॉर्मली हम उसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सिंगल जीन भी होती है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेती है, ऐसा होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। यानी कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होगा बच्चों वो कैसा होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है वो या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन हो या फिर एक डोमिनेंट जीन हो, ऐसा होगा। नॉर्मल इंडिविजुअल या अनअफेक्टेड जो इंडिविजुअल होगा बच्चों वो कैसा होगा? उसके पास एक भी डोमिनेंट जीन नहीं होगा, मतलब दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे। तो हम जब इस टाइप का क्रॉस देख रहे होंगे, कोई भी पर्टिकुलर हम पेडिग्री चार्ट देख रहे होंगे बच्चों, तो उसके अंदर सपोज एक बॉक्स ऐसा बना के आया ऑटोसोमल डिजीज है। अब यदि हम इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट मान के समझना चाहते हैं तो इस इंडिविजुअल को हमें किस जीनोटाइप से एक्सप्रेस करना पड़ेगा? ये हमेशा स्मॉल ए होगा, फिक्स है, क्योंकि डोमिनेंट है, नॉर्मल है। तो डोमिनेंट डिजीज में नॉर्मल कब हो सकता है? जब इंडिविजुअल के पास दोनों ही रिसेसिव जीन हो। यदि ये शेडेड होता बच्चों तब क्या होता? सपोज ये कोई भी इंडिविजुअल जो है वो शेडेड है, यानी इसको डिजीज हो रखा है। यदि डिजीज हो रखा है बच्चों तो उस केस में हम क्या देखेंगे? उस केस में हम देखेंगे कि इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप या तो इसके पास दोनों डोमिनेंट जीन है या फिर इसके पास एक डोमिनेंट जीन है। इन दो में से कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप इसके पास होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जो भी सिंबल आते हैं उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। ऐसे अब रिसेसिव की बात कर लेते हैं बच्चों। जब हम रिसेसिव की बात करें, ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करें बच्चों, तो ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होगा कि जो जीन है वो कैसी है बच्चों? वो जीन जो है वो रिसेसिव है, जो अपने आप को जो उस डिजीज के लिए या ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होगा बच्चों वो रिसेसिव ट्रेट वाला है तो उसके पास दोनों जीन होनी चाहिए। यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगी? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, और रिसेसिव है तो होमोजाइगस क्या लिख रहे हैं हम? स्मॉल ए। और नॉर्मल इंडिविजुअल क्या होगा बच्चों? जो या तो हेट्रोजाइगस में हो या उसके पास में डोमिनेंट जीन ही हो दोनों, तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस तरीके से रिसेसिव में हम यूज करेंगे। ये आना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि हम किस तरीके से मेल और फीमेल को किस तरीके से हम डिजीज और नॉर्मल को लिखेंगे वो हमें पता होना चाहिए। एक्स लिंक्ड में भी ऐसे देख रहे हैं बच्चों, एक्स लिंक्ड में हम देख रहे हैं मेल और फीमेल, ये दोनों फीमेल, ये दोनों मेल, ये फीमेल है, ये दोनों मेल है। बच्चों पहले मेल को ही बता देता हूँ। मेल जो होता है वो हेट्रोजाइगस होता है, क्योंकि या हेमीजाइगस होता है एक्स के लिए हेमीजाइगस होता है, देख रहे हो आप। यानी यदि डिजीज वाली जीन प्रेजेंट है तो डिजीज होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो मेल का एक्सप्रेशन जो बहुत आसान होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है बच्चों, यहाँ पर जो जीन जिसकी वजह से डिजीज हो रहा है उसे मैंने ऐसे एक्स डैश से बनाया है। तो अफेक्टेड फीमेल जो होगा डोमिनेंट डिजीज है, इसके पास या तो एक या दोनों अफेक्टेड जीन होगी, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। यानी अफेक्टेड फीमेल जो होगी वो या तो एक्स डैश होगी या फिर एक्स डैश एक्स होगी। नॉर्मल फीमेल दोनों नॉर्मल जीन होनी चाहिए, यानी एक्स जो है वो नॉर्मल फीमेल होगी। तो ऐसा एक्सप्रेशन होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। और एक्स लिंक रेसेसिव को जब हम देख रहे होंगे बच्चों, तो कोई फीमेल यदि डिजीज्ड बनाई हुई है, इस तरीके से बनाई हुई है, इसका मतलब इसके पास डिजीज वाली जीन प्रेजेंट है। अगेन जो डिजीज वाली जीन है बच्चों, इसको भी यहाँ पर एक्स डैश से यदि मैं लिख रहा हूं तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कब? रेसेसिव है ना, कब एक्सप्रेस करेगा? जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी। यानी अफेक्टेड फीमेल क्या होगी? एक्स डैश होगी। और नॉर्मल फीमेल
या तो XX हो या फिर यदि सिंगल जीन होगी तो नॉर्मल होगी, बट ये क्या होगा, ये कैरियर फीमेल होगी। तो ये दोनों नॉर्मल के लिए एक्सप्रेशन हो सकती है, क्योंकि कई बार सर्कल के अंदर डॉट लगा के भी देते हैं, नहीं भी देते, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। अफेक्टेड फीमेल बच्चों ये बिल्कुल वैसा ही है, ये फीमेल और मेल जो है उसके बारे में। मेल का फिर से आप देख रहे हो एक्स क्रोमोसोम के लिए हेमिजाइगस है, और हेमिजाइगस है तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीन भी यदि प्रेजेंट इसके पास डिजीज वाली तो वो अफेक्टेड होगा, नहीं है तो वो नॉर्मल होगा। तो बच्चों ये तो आपने सीखा क्या कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के डिजीज में जीन्स का एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट अब बच्चों अब हम एक पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस पेडिग्री चार्ट जो है वो दिया हुआ है, आपको बताना है ये किस टाइप का ट्रेट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है, या एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। बच्चों ये पेडिग्री एनालिसिस को आप ध्यान से समझोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको भी पेडिग्री चार्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे। पहली बात कि डायरेक्ट ढूंढना, आंसर ढूंढना बंद करो, पहले सीधे आंसर नहीं देखना है कि मुझे किस जनरेशन में क्या दिख रहा है, ट्रिक क्या है, ट्रिक आप बाद में अप्लाई करोगे। बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फिजिक्स में जैसे मान लो सपोज आप कोई क्वेश्चन करते हो तो वहां पर आप ट्रिक्स को कैसे यूज करते हो। बच्चों फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन करते हो तो फिजिक्स में आप देखते हो कि यदि आपको डिटेल कंसेप्ट पता है तो ट्रिक आपको तुरंत से समझ में आ जाती है, आप उसे अप्लाई भी कर पाते हो। लेकिन यदि आपको डिटेल कंसेप्ट पता नहीं है, आप सीधे ट्रिक्स को अप्लाई करना चाह रहे हो, तो कई बार आप क्वेश्चन में फंस जाते हो। तो बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर भी है, आप जो है वो ट्रिक्स को लास्ट में अप्लाई करना, पहले आप क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से करो, कंसेप्ट सीखो, फिर ट्रिक्स अपने आप आपको समझ में आ जाएगी जो मैं बताऊंगा। देखो क्या है सबसे पहले इसमें कि यदि हम नॉर्मल कंसेप्ट से एनालिसिस कर रहे हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज तो नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज तो नहीं है कहीं ये, तो बच्चों हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज यदि है और कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, मेल फीमेल की बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल तो तभी पॉसिबल होगा जब वो कैसा हो, स्मॉल स्मॉल। अब ये स्मॉल क्यों लिखा, हमने पहले बताया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक भी डोमिनेंट जीन होगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। शेडेड नहीं है इसका मतलब इसके पास दोनों के दोनों रिसेसिव है, ऐसे ही फीमेल के पास भी दोनों के दोनों रिसेसिव जीन है। अब यदि ऐसे जीनोटाइप वाले पेरेंट, इसके अलावा कोई दूसरा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है बच्चों ऑटोसोमल डोमिनेंट में, तो यदि इस टाइप का जीनोटाइप है तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, हमेशा ऑफस्प्रिंग के पास एक यही सिचुएशन बनेगी, यानी सारे ऑफस्प्रिंग्स नॉर्मल होने चाहिए, डिजीज वाला पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पेडिग्री चार्ट देख करके आपको तुरंत से पता पड़ जाएगा कि ये किसी भी हालत में ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता है। आई बात समझ में बच्चों, इस तरीके से ही आपको एनालाइज करना है। नेक्स्ट मान लेता हूं कि कहीं ये ऑटोसोमल रिसेसिव तो नहीं है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं ये चेक करना है मुझे, तो उसके लिए क्या हो सकता है बच्चों, उसके लिए हो सकता है कि अब नॉर्मल इंडिविजुअल रिसेसिव में, यानी कि रिसेसिव में डिजीज होता है स्मॉल ए और नॉर्मल होता है या तो कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए। ये दो जीनोटाइप पॉसिबल है किसके, मेल के। ऐसे ही फीमेल के भी दो जीनोटाइप पॉसिबल है, या तो ये वाला या फिर ये वाला। अब आप देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ये तो पेरेंटल जनरेशन हो गया। फर्स्ट जनरेशन में देखो क्या हुआ बच्चों, यहां पर नॉर्मल है और साथ में डिजीज है। अब डिजीज वाला आ सकता है कब, प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी बच्चों। यदि मैं पहले ये मान के चलूं कि दोनों इंडिविजुअल डोमिनेंट वाले होमोजाइगस हैं तो क्या होगा बच्चों, सारे कैपिटल ए बनेंगे, यानी एक में भी डिजीज होने के चांस नहीं है। इसका मतलब मैं इसको यहां से एलिमिनेट कर देता हूं। ऐसा मान लें कि एक डोमिनेंट हो दोनों और एक हेट्रोजाइगस, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, तो क्या ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ सकती है बच्चों, तो भी आप देखोगे कि डिजीज आना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि या तो कैपिटल ए वाला ऑफस्प्रिंग होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, दोनों ही नॉर्मल होंगे। डिजीज होने के लिए रिसेसिव में स्मॉल ए होना बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों किस तरीके से हम एलिमिनेट करें। अब यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, अब ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, तीनों जीनोटाइप पॉसिबल है, कैपिटल ए भी पॉसिबल है, कैपिटल ए भी पॉसिबल है, स्मॉल ए भी पॉसिबल है। तो यहां पर जो नॉर्मल है उसका जीनोटाइप यानी इसका जीनोटाइप जो बच्चों ये पॉसिबल है। यहां पर जो डिजीज है उसका फिक्स हो गया, जीनोटाइप क्या होगा, यही होगा। ये जो नॉर्मल है बच्चों इसके फिर से दो जीनोटाइप पॉसिबल है, कौन सा, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए। ये डिजीज है इसका फिक्स हो गया बच्चों की ऐसा ही होगा, और नॉर्मल जो है वो या तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आपको पता पड़ा कि ये जो हमने फर्स्ट जनरेशन बनाया उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल बन सकते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, और इसके अंदर डिजीज जो है उनका जीनोटाइप क्या होगा और नॉर्मल जो है उनका जीनोटाइप क्या होगा। अब बच्चों यहां पर देखो कि इस फीमेल की मैरिज करवाई नॉर्मल इंडिविजुअल से और बच्चा फिर से डिजीज हो रहा है,
तो फिर इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्मॉले हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा, इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या होगा बच्चों। नॉर्मल में यदि दोनों हेटेरोजाइगस होंगे तो सिर्फ उसी केस में यहाँ पर पॉसिबल है कि ये बच्चा डिजीज्ड हो जाए। अब किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आ जाएगा 1 2 3, और आपको बोला कि ये सेकेंड जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों उसका जीनोटाइप क्या है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये पेडिग्री एनालिसिस दे दिया, पेडिग्री चार्ट, और पूछा कि बताओ ऑप्शन जनरेशन 2 में थर्ड ऑफस्प्रिंग जो है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है बच्चों। तो एक ही जीनोटाइप पॉसिबल होगा कि नहीं, यस, क्योंकि यदि ये वाला कैपिटल ए वाला जीनोटाइप होता है तो ऑफस्प्रिंग में डिजीज नहीं आती। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ यही जीनोटाइप पॉसिबल होगा। और ये डिजीज ये पेडिग्री चार्ट जो है बच्चों ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इतना समझ में आ गया होगा तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है बच्चों कि यदि आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट में एक जनरेशन के अंदर सारे इंडिविजुअल नॉर्मल दिख रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन में आपको क्या हो रहा है, उनके बच्चों में कहीं भी डिजीज दिख रही है, तो इसका मतलब एक बात फिक्स है कि ये डोमिनेंट डिजीज पॉसिबल नहीं है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई आप पूरा कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि यदि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की बात करते हैं तो वो हर जनरेशन में जहां पे भी प्रेजेंट होगी अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, और यदि पेरेंट से बच्चों में जीन जा रहा होगा तो पेरेंट में भी डिजीज होगी, बच्चों में भी डिजीज होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। समझ गए बच्चों। ऐसे ही ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए रूल मैं आपको बताऊं बच्चों, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में यदि दोनों इंडिविजुअल डिजीज है, सपोज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज आप पढ़ रहे हो, दोनों इंडिविजुअल डिजीज हैं, तो 100% बच्चे जो हैं उनमें वो डिजीज्ड होंगे, क्योंकि वहां पर स्मॉले होता है डिजीज के लिए, और फिर बच्चे भी क्या होते हैं, ऑप्शन भी क्या होते हैं, सारे डिजीज होते हैं। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट जो हैं वो आपको ट्रिक जो है वो हेल्प करेंगे, बट आप तो कंसेप्चुअली पूरे कंप्लीट मेथड पे जाओ बच्चों, उससे आपको सबसे आसानी से सारी बातें पता पड़ेगी और आपके जो ट्रिक वाले कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। नेक्स्ट मैं देख रहा हूं कि कहीं ये एक्स लिंक जो डोमिनेंट तो नहीं है बच्चों, जैसा कि ट्रिक मैंने अभी बताया उसके अकॉर्डिंग क्लियर है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि इस जनरेशन में ऊपर वाले इस वाले जनरेशन में यदि डिजीज होती तो यहाँ जीन होती तो यहाँ पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता। कोई भी एक्स यदि डिजीज अफेक्टेड वाली होती तो यहाँ पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता, तो इसका मतलब डोमिनेंट नहीं होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि यदि डोमिनेंट मान के सॉल्व करें तो नॉर्मल मेल है, कैसे लिखोगे, XY, नॉर्मल फीमेल है XX, कहीं पे भी हम अफेक्टेड जीन यहाँ पर नहीं बनाएंगे। और यदि हम ऐसा करेंगे तो सब नॉर्मल आने चाहिए, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है बच्चों। कहीं ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव को भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हम देखते हैं बच्चों, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो नॉर्मल मेल फिक्स हो गया क्या, ऐसा होगा। नॉर्मल फीमेल, अब नॉर्मल फीमेल, ये फीमेल या तो कैरियर भी हो सकती है कुछ इस टाइप से, या फिर ये नॉर्मल फीमेल जो है वो कुछ इस टाइप की हो सकती है। तो दो जीनोटाइप यहाँ पर फीमेल के पॉसिबल होंगे बच्चों। यदि हम दोनों को ही नॉर्मल मान लें, ये और ये मान लें, तो कोई भी डिजीज नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा आप देख रहे हो XY और यहाँ पर X'(X). अब इसका यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो बच्चे कैसे कैसे बन सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बन सकता है XY नॉर्मल, यस पॉसिबल है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ से X आएगा, यहाँ से Y आएगा, नॉर्मल हो सकता है। X'(Y) पॉसिबल है क्या बच्चों? यस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से X' आ जाएगा, यहाँ से X' आ जाएगा ये वाला, और यहाँ से Y आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट देख रहे बच्चों कि फीमेल जो है वो नॉर्मल फीमेल पॉसिबल है क्या? यस XX पॉसिबल है। कैसे बनी? ये यहाँ से ये वाला X आ गया और यहाँ से ये वाला X आ गया, नॉर्मल बन जाएगा। फिर क्या बच्चों, यहाँ पर डिजीज जो फीमेल है वो कैसे होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, X', क्या ये पॉसिबल है बच्चों? अब आप देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा फीमेल के अंदर एक X तो कहाँ से आएगा, मेल से, वो नॉर्मल आएगा, तो फीमेल डिजीज नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो हमको पता पड़ गया कि ये एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं है। क्लियर हो गई बात। और यदि आप इसको फिर ट्रिक के थ्रू समझना चाहते हो बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, कि यदि यहाँ पर फादर नॉर्मल है तो कोई भी फीमेल जो है उसमें डिजीज नहीं हो सकती। यदि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है और फादर नॉर्मल है तो जो उसकी डॉटर होगी उसमें डिजीज नहीं आएगी। ठीक है, फादर से डिजीज डॉटर में होता है, मदर से डिजीज जो है वो सन में आता है, ऐसा हमने देखा एक्स लिंक्ड वाला।
तो यहाँ पर जो फादर है वो कैसा है, वो नॉर्मल है, तो एक्स वाली जीन जो है यहाँ पर वो कैसी होगी, ये एक्स वाली जीन नॉर्मल होगी, यानी डॉटर में एक एक्स डैश तो पॉसिबल है, दूसरा एक्स जो है फादर वाला वो नॉर्मली रहेगा, कैरियर हो सकती है, डिजीज नहीं हो सकती है, तो एक्स लिंक रिसेसिव भी नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको सारी बातें समझाई है। अब आप जरूर से एनसीईआरटी की बुक और आपके मॉड्यूल से जहाँ से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे बहुत सारे पेडिग्री चार्ट्स होंगे, आप उसे सॉल्व करें डिटेल में, और जो मैंने आपको बीच बीच में ट्रिक्स बताया उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, आपके आंसर जो है वो आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप मुझे पूछते रहिएगा। वीडियोस जो है मैं और भी टॉपिक्स के अपलोड करता रहूंगा। ठीक है।